हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हैं आप सभी। तो वीडियो शुरू करने से सबसे पहले मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी कि वीडियो आने में बहुत ही लेट हो गया। तो उसका कारण मैं आगे आप लोगों को बताऊँगी कि ऐसा क्यों हुआ। तो अभी टाइम है सुबह का और मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से आप लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। माता रानी हर मुराद आप लोगों की पूरी करे और दिल लगाकर आप माता रानी की सेवा कीजिएगा। जितना भी आपसे हो सके उतनी सेवा कीजिएगा। माता रानी की कृपा आप लोगों के परिवार पर बनी रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो दिन था मेरा वो बहुत ही ज़्यादा बिजी था। तो सबसे पहले सुबह उठ के मैंने आगे का जो कंपाउंड है वो धोया। आज मैंने अलार्म तो सुबह 5 बजे का लगाया था, पर बजा नहीं, पता नहीं सही से लगा था या नहीं, या फिर पता नहीं नींद में बंद करके मैं सो गई होंगी। क्योंकि नवरात्रि के एक दिन पहले भी मैंने रात को ना बहुत ही ज़्यादा काम करा और फिर मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई थी और इस तरीके से सोई कि सीधे मेरी जो नींद है ना वो सुबह ही खुली 6 बजे। तो भगवान का शुक्र है कि 6 बजे खुल गई, वरना 7 बजे खुलती तो और भी ज़्यादा मैं लेट हो जाती। क्योंकि थोड़ा ना मेरा साफ़ सफाई का काम रह गया था। नीचे वाले रूम का तो मैंने पूरा काम कर लिया था रात को ही, पर सुबह ऊपर का जो रूम है ना उसका काम मैंने सुबह में ही किया था। और इसी बीच मेरे पास एक अर्जेंट का ना ब्लाउज़ भी आ गया था। तो आप लोग पूछते हो ना कि दीदी आप किस तरीके से काम करती हैं यूट्यूब के साथ साथ, आप क्या कस्टमर्स के भी ब्लाउज़ बनाती हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि तो मैं यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाती हूँ और इसके बाद मैं काम करती हूँ अपने सिर्फ 3 कस्टमर्स का। और वो कस्टमर है जब मैंने सिलाई स्टार्ट की थी, मतलब कि जब मैंने ब्लाउज़ बनाना स्टार्ट किए थे तब से वो मेरे कस्टमर बने हुए हैं। और वो भी ना बहुत ज़्यादा अर्जेंट का काम मुझे नहीं देते हैं, क्योंकि मैंने मना किया हुआ है उन्हें। तो सिर्फ जो खास ब्लाउज़ होते हैं उनके हैवी साड़ीज़ के, वो ही मैं बनाती हूँ और थोड़ा समय ले लेती हूँ। पर उस दिन हुआ ये कि जो मेरी एक कस्टमर है उन्हें ब्लाउज़ पहनना था नवरात्रि के दिन, तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट की। 2 दिन पहले मुझे ब्लाउज़ दिया था। तो ब्लाउज़ में ना मैं टुकड़े टुकड़े में बना पाती हूँ, क्योंकि कटिंग थोड़े समय में करती हूँ। क्योंकि जब मैं यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाती हूँ तो समय नहीं मिल पाता है। फिर घर के भी कुछ काम होते हैं, जिमी का भी मुझे बहुत ज़्यादा काम निकलता है, जैसे कि उसे बाहर घुमाना, उसे खाना खिलाना, फिर डुग्गू है। बिल्कुल भी मतलब मेरा सुबह से जो दिन शुरू होता है काम करते करते रात तक ही ख़त्म होता है। तो ये दिन जो था वो नवरात्रि वाला दिन है। अभी ना मैंने नहा लिया था और बाल वगैरह भी मैंने नहीं धोए, क्योंकि मैं दही लगाने वाली थी बालों में। तो अभी नहा कर वीडियो बनाकर नहा लिया था मैंने, फिर मैं वीडियो बनाने ऊपर आ गई थी। अभी टाइम हो रहा था सुबह के 7 बज रहे थे। डुग्गू के पापा सो रहे थे। डुग्गू की तो आज स्कूल की छुट्टी है। तो मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ वीडियो की। इतने में ना डुग्गू भी उठ के आ गई थी। और जब वो मेरे पास इस तरीके से आती है तो जिमी को बड़ी ही जेलसी होती है। वो देखिए किस तरीके से ना पीछे कर रहा है कि वो चली जाए। तो यहाँ पर मैं अपनी वीडियो की तैयारी कर रही थी। डुग्गू उठ गई तो डुग्गू ने कहा मम्मा थोड़ी देर लेटती हूँ। तो थोड़ा सा अभी काम करके फिर मैं जाऊँगी, उसे दूध वगैरह दे दूँगी। तो अभी वो फ्रेश होने के लिए गई है और मैंने ना सुबह में ऐसे ही नहा लिया था। अब मैं काम करने के बाद वापस से फिर जब मैं माता रानी की पूजा करूँगी फिर एक बार मैं बाल धोकर वापस से नहाऊँगी। तो वीडियो मैंने बना लिया था और अपलोड भी कर दिया था। ये उस समय का टाइम है दोपहर का। दोपहर होने वाली है और अभी मैंने खाना वगैरह सभी बना लिया था। आज मेरा फास्ट है, तो मैंने रखा है शुरू का और लास्ट का। जब मैं अष्टमी की पूजा करूँगी उस दिन तक का मेरा फास्ट है। तो यहाँ पर देखिए मैं डस्टिंग कर रही हूँ ऊपर वाले रूम की, क्योंकि मैं माता रानी की पूजा यहीं पर करूँगी ऊपर वाले रूम में। तो यहाँ पर ना बाहर से धूल मिट्टी बहुत ही ज़्यादा आ जाती है। नीचे तो मैं काम करती हूँ तो रोज़ाना डस्टिंग कर देती हूँ, जहाँ जहाँ मुझे टाइम मिलता है वहाँ वहाँ। ऊपर का थोड़ा टाइम कम मिलता है, तो हफ्ते में एक बार मैं ऊपर का डस्टिंग करती हूँ। और यहाँ पर अभी मैं बहुत ही अच्छे से झाड़ू पोछा करने के बाद पूरे रूम में अच्छे से मैं गंगा जल छीट दूँगी और उसके बाद फिर डेकोरेशन करूँगी। तो आगे आप लोग देखिएगा मैंने किस तरीके से माता रानी का डेकोरेशन किया। आप लोगों को कैसा लगा मुझे बताइएगा। और इस चैनल पर भी आप लोग मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन आ रहा है आगे और वीडियोस बनाने के लिए। तो मैं आगे और सोच रही हूँ आप लोगों के लिए कुछ नया नया लाने के लिए। तो बस ऐसे ही प्यार अपना बनाए रखिएगा, मुझे मोटिवेट करते रहिएगा। तो कुछ गलती भी हो तो बता दीजिएगा, जैसे कि कुछ लोगों ने मुझे कमेंट करते रहते हैं और उनका बोलने का तरीका मुझे अच्छा लगता है, मतलब बुरा नहीं लगता है।
तो जो मुझसे बड़े हैं वो मुझे और सजेशंस दे सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने नहा लिया है और थोड़ी देर ना मैं रिलैक्स करूँगी 5-10 मिनट, फिर लगूँगी मैं माता रानी का डेकोरेशन करने के लिए। कैसे करूँगी वो मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो बहुत ज़्यादा तो मुझे कुछ आता नहीं है डेकोरेशन में, पर जितना भी मुझे आता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने कैसे डेकोरेशन करा कम पैसे खर्च करके, वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। जो मेरे पास घर में सामान रखा हुआ था वही उसी से मैंने माता रानी का डेकोरेशंस किया है। और यहाँ पर देखिए मैं बाहर गई थी बाल सुखाने के लिए, तो मुझे एक डॉगी दिखा, उसे खाना दे देती हूँ, जिसे मैं डेली खिलाती हूँ, आप लोगों को पता ही है। तो फ्रेंड्स, मैं अपना डेकोरेशन का सामान लेकर ऊपर की तरफ आ गई हूँ और अब मैं यहाँ पर अच्छे से पहले गंगा जल छीटूँगी, उसके बाद फिर अपना सारा डेकोरेशन करूँगी। तो ये जिम्मी ना मानेगा नहीं, ये मेरे पीछे पीछे ही घूमेगा। और देखिए मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोग कमेंट करते हैं कि दीदी पूजा के समय आप इसे बांध कर रखिएगा। तो मैं उन लोगों की भावना भी समझ सकती हूँ कि, और पर मैं अपनी भावना आप लोगों को बताती हूँ कि हमारा ऐसा है कि जिम्मी को ना हम डुगू जैसा ही समझते हैं कि वो हमारा एक बच्चा है। और ये बिल्कुल मतलब बच्चे जैसा ही रहता है। मैं आप लोगों को कैसे समझाऊँ, मैं नहीं समझा पाऊँगी, क्योंकि जो लोग इनसे प्यार करते हैं वही ये चीज़ें समझ सकते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे मेरा बर्थडे होता था या डुग्गू के पापा, देखिए बर्थडे से मुझे ध्यान आया कि आज मेरा बर्थडे भी है। मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट किया था, आप लोगों ने इतने सारे कमेंट किए हैं ना, मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। तो आज नवरात्रि का दिन है और मेरा जन्मदिन भी है, तो कितना शुभ दिन है ना आज। तो आज काम करते करते ना मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मेरा जन्मदिन है। तो डुग्गू ने और डुग्गू के पापा ने मुझे रात में ही विश कर दिया था बर्थडे। और आज ना फास्ट भी है, तो केक तो शायद उन्होंने मंगवाया है, ऑर्डर कर दिया, मुझे वैसे भी बताया नहीं है। तो ज़्यादा कुछ तो नहीं, एक रात को बस केक कटिंग किया था हम लोगों ने। तो यहाँ पर देखिए बात चल रही थी जिमी की, तो जिमी से बात निकली थी तो बर्थडे की बात याद आ गई। और आज के दिन ना मुझे गुरुद्वारे भी जाना होता है, तो जब भी मेरा बर्थडे आता है तो मैं गुरुद्वारे जाती हूँ। और यूँ मैं हफ्ते में एक बार संडे के दिन माथा टेकने गुरुद्वारे ज़रूर जाती हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो लोग इंदौर से हैं उन्हें पता होगा LIG गुरुद्वारा, बस LIG गुरुद्वारे के पीछे ही मेरा घर है। तो यहाँ से सिर्फ मुझे 5 मिनट लगेंगे गुरुद्वारे जाने में। तो डुग्गू के पापा घर पे नहीं थे, तो उसका वीडियो गुरुद्वारे का मैं नहीं बना पाई। वैसे वहाँ ना कैमरा ले जाना अंदर की तरफ अलाउड नहीं है, तो इसलिए मैं फ़ोन लेकर भी नहीं गई थी साथ में अपने। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ माता रानी का डेकोरेशन। बात हो रही थी जिमी के बारे में, तो मैं आप लोगों को बता दूँ, हम लोग तीनों कभी साथ में बाहर गए ही नहीं है, क्योंकि उसे हम बिल्कुल अकेला छोड़ते ही नहीं जब से हम लेकर आए हैं उससे। तो जिमी को लाने का डिसीज़न जो था वो डुग्गू के लिए था, क्योंकि वो ना थोड़ा अकेला अकेला रहने लगी थी, उसे अच्छा नहीं लगता था और बहुत टाइम से वो जिद भी कर रही थी। इससे पहले जो मेरे पास डॉग थी, मैं बहुत ही छोटी थी जब मैंने घर पे लिया हुआ था उसे, 16-17 साल की थी मैं जब, शादी से पहले। तो जब मेरी शादी हो गई थी तो मैं अपनी डॉग को, यहाँ वो फीमेल डॉग थी पोमेरियन, उसकी फ़ोटो नीचे रूम में हॉल में लगी हुई है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो उसे फिर मैं शादी के बाद यहाँ पर लेकर आ गई थी, बहुत ही अच्छे तरीके से वो यहाँ पर रही। पर जो फर्स्ट लॉकडाउन लगा था ना, तो उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी और वो एक्सपायर हो गई। एज पूरी हो गई थी उसकी, इनकी जो मैक्सिमम एज होती है।
तो वो होती है 14, 15, 16। वो भी हम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अगर इनकी केयर करते हैं तो। इसके बाद देखिए फिर मैंने सोचा था कि मैं जो बाहर हमारे डॉग होते हैं उन्हीं की मैं सेवा करूँगी। मैं अलग से घर में नहीं लेकर आऊँगी, क्योंकि ना ये लोग जब जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और इनसे बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट हमें हो जाता है। तो मैंने ये डिसीज़न लिया था कि मैं नहीं लेकर आऊँगी। पर डुग्गू जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़िद कर रही थी और वो मतलब कैसे समझाऊँ मैं आप लोगों को, बहुत ही ज़्यादा ना अकेला-अकेला भी रहने लगी थी। तो फिर फ्रेंड्स इसलिए मैं जिमी को लेकर आई कि थोड़ा-सा उसमें मन लगेगा और वो खेलती है जिमी के साथ, बहुत ही ज़्यादा उससे प्यार करती है, अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। मतलब देखिए जब से वो आया है, अब दिसंबर में ना उसे 2 साल हो जाएँगे पूरे, तो उसने कभी भी ज़िद नहीं की कि मैं इसे छोड़कर बाहर जाऊँ। मतलब एक बार भी उसने ऐसा नहीं बोला। जैसे उसे कहीं जाना होता है तो वो मेरे साथ जाती है, डुग्गू के पापा जिमी के साथ घर पे रहते हैं। और अगर डुग्गू उसके पापा के साथ कहीं मॉल वगैरह घूमने जाती है तो मैं घर पर रहती हूँ। ऐसे ना हम लोग उसे अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ते और बांध कर भी कभी नहीं रखते। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब हमने उसे बच्चे जैसा रखा हुआ है। और यहाँ पर देखिए अब मैं कर रही हूँ माता रानी का दरबार का डेकोरेशन, यहाँ पर बनाऊँगी मैं। और ये मेरे पास ना आरओ का कार्डबोर्ड का डब्बा रखा हुआ था जो बहुत ही मज़बूत है, अच्छा है, हैवी है। तो मैंने इस पर टेप लगा दी है और ये पिंक कपड़ा मैं लेकर आई थी। तो ये मुझे मिला था 150 रुपये मीटर। ये बाद में यूज़ भी आ जाएगा, अच्छी क्वालिटी है इसकी। और कपड़ा मुझे अच्छा लगा ये, तो मैंने पिंक और वाइट का जो कॉम्बिनेशन सोचा था उस हिसाब से मैं फैब्रिक लेकर आई थी मार्केट से। इसके बाद देखिए मैंने इसे क्या करा, इस तरीके से सेट करके थोड़ा सा ना ये छोटा आ गया था, जिससे पूरा नीचे तक कवर नहीं हुआ। फिर मैंने अपना माइंड लगाकर इसे इस तरीके से पिन अप किया, क्योंकि इसका जो एक कपड़ा था मुझे वो टेबल पर भी रखना था। जैसे कि माता रानी को वहाँ पर विराजमान करते टेबल पे, और जो उनका सामान है वो सारा इसके ऊपर आ जाता, जो भी हम भोग वगैरह लगाते वो इस पर आ जाता। तो स्टेपलर पिन चल नहीं रहा था बराबर, नहीं तो अगर आपको जल्दी है तो इस तरीके का डेकोरेशन करने के लिए आप पिन लगा सकते हैं यहाँ पर। तो मैंने सेफ्टी पिन से इसे अच्छे से कवर कर दिया था। तो दोनों तरफ से मैंने इस तरीके से इसे यहाँ पर सेफ्टी पिन कर दी है। तो मैं यहाँ पर सोच रही थी कि किस तरीके से मैं इसे रखूँ, आगे की तरफ टेबल रखूँ या फिर ये बॉक्स रखूँ। तो मैंने आगे टेबल रखा और टेबल के आगे फिर मैंने ये बॉक्स रखा था। तो अभी भी थोड़ा पिन वगैरह मुझे इस पर लगानी थी, तो वो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। ये देखिए, तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये एक सेटअप मेरा हो गया था कार्डबोर्ड बॉक्स से। तो कार्डबोर्ड बॉक्स को मैंने यहाँ पर इस तरीके से एज ए टेबल यूज़ कर लिया, अलग से मुझे टेबल लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने एक सेटअप कर लिया है। अब मैं जो टेबल है वो लेकर आ रही हूँ और उसके ऊपर ये फैब्रिक रखूँगी। तो मैंने टोटल 2 मीटर फैब्रिक लिया था, इसका पना अच्छा बड़ा था। तो ये टेबल पे हो गया और ये वाला पार्ट मेरा इस पर लग गया। थोड़ा सा और ले लेती फैब्रिक, आधा मीटर, तो टेबल पे भी अच्छे से ये रख जाता कि पूरा नीचे तक कवर हो जाता। तो ये नई वाली बिल्कुल नई है ये कालीन, वो मैंने यहाँ पर बिछा ली है। अभी भी कभी एक बार यूज़ भी नहीं किया इसे मैंने। तो जहाँ तक मैं होता है माता रानी के लिए बिल्कुल कोरा कपड़ा यूज़ करती हूँ, कि जो पहले से हमने यूज़ ना किया वो। यहाँ पर देखिए मैंने इस तरीके से सेटअप कर दिया है आगे की तरफ। और ये फैब्रिक मैं लेकर आई थी, ये प्लेन फैब्रिक है, तो ये पीछे मैं लगाऊंगी बैकग्राउंड में। तो यहाँ पर मैंने जो डोरी लगाई थी उसके ऊपर मैं ये कपड़े को लगा रही हूँ। कपड़ा लगाने के बाद थोड़ा सा मैंने जैसे टेप वगैरह यहाँ लगा दी थी, तो ये अच्छे से फिक्स हो गया था। तो ये सब तो अभी मैंने टेम्परेरी करा हुआ है, परमानेंट के लिए मैं बाद में करूँगी, क्योंकि मुझे ना पूजा करना यहीं पर अच्छा लगता है। थोड़ा सा खुली जगह है तो अच्छे से जैसा हम चाहते हैं वैसा डेकोरेशन से यहाँ पर हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास ये आर्टिफिशियल फ्लावर रखे थे जो मैं गणपति जी के डेकोरेशन के समय लेकर आई थी। तो उस समय तो मैंने किया था रेड और वाइट का डेकोरेशन, और यहाँ पर ये वाले फ्लावर्स मेरे पास रखे हुए थे, तो मैंने सोचा इसमें यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पिंक और ग्रीन वाइट का कॉम्बिनेशन लिया है। ये देखिए, पीछे वाइट कलर का बैकग्राउंड होता है तो वो बहुत ही सुंदर लगता है। और ये जो आप माता रानी की चौकी देख रहे हैं ना, ये भी मैंने कार्डबोर्ड से ही बनाई हुई है। मेरा जो प्ले बटन का कार्डबोर्ड रखा हुआ था उसी पे मैंने रेड कलर का कपड़ा लगाकर माता की चौकी बनाई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें जैसे मैं खुद से हाथ से बनाऊँ तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। और
अच्छा फ़ील भी अच्छा आता है कि हमने खुद से माता रानी के लिए या भगवान जी के लिए खुद से कुछ बनाया है। तो ये चौकी भी मैं पहले तो बाज़ार से लेने वाली थी, पर मैंने सोचा रहने दो, खुद से ही बनाएँगे। तो ये फ्लावर्स मैं लेकर आई थी वाइट कलर में। तो वाइट बैकग्राउंड था तो ज़्यादा कुछ तो देखिए यहाँ अटैच करने के लिए नहीं नहीं लगाया हुआ है मैंने। और सिर्फ़ अभी मैं टेम्परेरी ही ये सब चीज़ें ऊपर की तरफ से पिन लगाकर अटैच करूँगी। जैसे मैंने कपड़े को तो अच्छे से फ़िक्स कर दिया है, बाकी ये जो मैं चीज़ें अलग से लगा रही हूँ ना, वो मैं सेफ्टी पिन से अटैच कर रही हूँ फैब्रिक के ऊपर। तो उसका भी मैं ध्यान रख रही हूँ कि ये निकले ना, क्योंकि निकलेगा तो फिर ये सारी चीज़ें मेरी ख़राब हो जाएंगी। तो उस तरीके से मुझे एकदम आराम से ये सारा डेकोरेशन पूरा करना है। तो यहाँ पर मेरे पास ये लाइट थी, तो लाइट को देखिए मैं सोच रही हूँ किस तरीके से यूज़ करूँ। लाइट ये वाली मेरे पास एक ही है और इस तरीके से मैं यहाँ पर लगा दूँगी, क्योंकि बड़ी लाइट तो पहले ही लगी हुई है। पर जब हम डेकोरेशंस करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो लाइट आती है वो लगाने से जो डेकोरेशन होता है उसमें चार चाँद लग जाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं ये लाइट अटैच कर रही हूँ। और भी मैंने लाइट्स देखी हुई है, वो मैं बाद में मंगवाऊँगी। ये देखिए यहाँ पर लगाएंगे। तो दिवाली के लिए भी अभी मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ है। मैं सोचती हूँ कि आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें पहले ही शेयर कर दूँ, ताकि आप लोगों को भी कुछ आइडियाज़ मिल जाएँ, पर नहीं हो पाता है। थोड़ा मेरा स्टिचिंग का जो काम है वो बहुत ही ज़्यादा रहता है, मुझे स्टिचिंग का काम, तो इन सब चीज़ों के लिए ना टाइम नहीं मिलता है। जैसे अगर मुझे घर में कुछ करना भी होता है तो मैं ना एट ए टाइम ही करती हूँ, उससे पहले नहीं हो पाता है। और ज़्यादा कुछ फिर मैं करती हूँ तो मेरी जैसे जल्दी उठना या फिर रात तक देर तक जागना, तो फिर मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, क्योंकि दिन भर भी मुझे ना टाइम नहीं मिलता है। रेस्ट करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है फिर हमें। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, डेकोरेशंस मेरा पूरा हो गया है और मैंने ना नीचे जाकर साड़ी भी पहन ली थी। साड़ी पहन के काम नहीं होता है, तो जिस समय मुझे पूजा करनी थी उसी समय मैंने साड़ी पहनी। और साड़ी भी ना बहुत अच्छे से पहनने का मुझे टाइम नहीं मिला। साड़ी पहनने में मुझे थोड़ा टाइम लगता है और सँभलती भी नहीं है, क्योंकि हम लोग ना ज़्यादातर सूट ही पहनते हैं घर में। और तो फ्रेंड्स देखिए, इनसे मिलिए, ये मेरी सासू माँ हैं। तो आज आए हैं मम्मी जी और पापा जी। मुझे नहीं पता था, मैं एकदम से सरप्राइज़ हो गई, क्योंकि मम्मी जी पापा जी माँ बंगलामुखी माता के दर्शन करने के लिए गए हुए थे, तो वहाँ से जल्दी फ्री हो गए। तो यहाँ पर हमसे मिलने के लिए आ गए और मैं बस जस्ट पूजा करने के लिए बैठी रही थी, तो मैंने सोचा चलो अच्छा है मम्मी जी आ गए, साथ में पूजा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब टाइम हो गया था माता रानी की पूजा करने का और डेकोरेशन पूरा तैयार हो गया है। आप लोगों को आज का मेरा ये डेकोरेशन कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिल कर के माता रानी की पूजा करते हैं। आप लोगों ने किस तरीके से की माता रानी की पूजा, सुबह में की या शाम को की, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मेरी तैयारी यहाँ पर पूरी हो गई है और अब मैं बैठ रही हूँ माता रानी की पूजा के लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं चावल लेकर यहाँ पर माता रानी का जहाँ पर चौकी लगेगी वहाँ पर मैं अक्षत बना रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर चावल डाले हैं और 8 कोने बनाकर मैं इस तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से तो मुझे अक्षत बनाना नहीं आता है, पर पूजा शुरू करने से पहले मैं यहाँ पर हाथ जोड़ करके माता रानी से माफ़ी मांग लेती हूँ कि अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए माता रानी तो मुझे क्षमा कर देना। बहुत बड़ी पुजारन तो नहीं हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं आता है, पर जितना भी आता है वो मैं दिल से करती हूँ। और यहाँ पर देखिए मैंने माता रानी की चौकी लगा दी है और अच्छे से मैं आसन को यहाँ पर सेट कर रही हूँ। ये ना थोड़ा सा मुड़ गया है तो इस पे प्रेस लगा लेनी थी मुझे, पर टाइम नहीं मिला। और अब मैं माता रानी की जो तस्वीर है वो यहाँ पर विराजमान करती हूँ इन्हें। ये देखिए, बहुत ही सुंदर लग रहा है, मतलब यहाँ से ना हटने का मन ही नहीं कर रहा था। इतना सुकून, ऐसा लग रहा था जैसे कि हम एक मंदिर में ही बैठे हैं। माता रानी को चुन्नी लगाने के बाद अब मैं यहाँ पर गणपति जी का श्रृंगार कर रही हूँ। तो मेरे पास जो छोटी पीतल की माता जी थी उनका मैं श्रृंगार का सामान लेकर आई हूँ, तो उसी से मैं माता रानी का श्रृंगार करूँगी।
फ्रेंड्स टाइम हो गया था माता रानी की आरती करने का। ज़ोर से बोलिएगा जय माता दी। और माता रानी की आरती हम सभी को आती है, तो चलिए शुरू करते हैं। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती, तेरे भक्त जनों पे मैया भीड़ पड़ी है भारी, भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पे टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारी, करके सिंह सवारी। सौ सौ सिंहों से भी बलशाली, अष्टभुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े हारती। हो अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तो फ्रेंड्स माता रानी की जो आरती है वो संपन्न हो गई है, माता रानी की पूजा भी हो गई है बहुत ही अच्छे से, और दिल से मैंने माता रानी की पूजा की, इनका पूरा डेकोरेशंस किया। तो जयकारा शेरा वाली था, बोलो साचे दरबार की जय। कैसा लगा फ्रेंड्स आप लोगों को आज का मेरा ये वीडियो? तो फ्रेंड्स देखिए रात के ना 11:30 बज रहे हैं और मम्मी जी पापा जी भी चले गए थे। तो यहाँ पर अब हम कर रहे हैं केक कटिंग। मेरा मन नहीं था क्योंकि आज मेरा फास्ट था, तो मैं केक नहीं खा पाती। और मैं कह रही थी डुगू को कि हम केक कल कटिंग करेंगे, अभी फ्रिज में ही रखे रहने दो, पर वो मान नहीं रही थी। तो रात को 11:30 बजे हमने केक कटिंग करा। तो यहाँ पर ना बस मैंने कपड़े चेंज किए और फेस पे मैंने कुछ भी नहीं लगाया क्योंकि कुछ करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा मैं थक गई थी। आप लोग मेरे फेस से देख पा रहे होंगे कि कितनी थकान लग रही है, चेहरा कैसा हो गया है। तो कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने डुगू का मन रखने के लिए यहाँ पर केक कटिंग किया। थोड़े से ना फ़ोटो वगैरह खींच रहे थे डुगू के पापा हमारे। तो यहाँ पर जिमी को बहुत ही अजीब लग रहा था क्योंकि पहले तो ये छोटा था पर अब बड़ा हो रहा है, तो फर्स्ट टाइम सब चीज़ें देख रहा है, तो इसे ना बड़ा ही अजीब लगता है। और जैसे ही मैं नए कपड़े पहनती हूँ तो इसे लगता है कि हम लोग कहीं जा रहे हैं बाहर इसे छोड़कर, तो ये और भी ज़्यादा ना एक्साइटेड हो जाता है कि क्या कर रहे हैं। तो बस ये वही उस समय ही यहाँ पर कर रहा है। ऐसे करते करते ना इसे कांच की बहुत ही ज़्यादा लग गई थी, मतलब ज़ोर से लगी थी पर कुछ हुआ नहीं। और तो यहाँ पर देखिए मैं कर रही हूँ अब केक कटिंग। तो ये जिमी ना बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा था, मुझे केक भी कट नहीं करने दिया इसने अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए मैं केक कटिंग करके सबसे पहले डुगू के पापा को खिलाऊंगी। तो ये था फ्रेंड्स मेरा छोटा सा बर्थडे का सेलिब्रेशंस। और आप लोगों को फिर से एक बार मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, आपने जो इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे किए। तो ये लीजिए मेरी यूट्यूब फैमिली, आप लोगों को भी मैं केक खिलाती हूँ। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलूँगी आप लोगों के साथ।